हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडे वी आर गोइंग टू टेक अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो बहुत सारे बच्चों के लिए नाइटमेयर से कम नहीं है, दैट इज नेल्सन मंडेला's लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। बिफोर स्टार्टिंग ऑफ विद द एक्सप्लेनेशन आई वुड वांट ईच वन ऑफ यू कि प्लीज़ अपना टेक्स्ट बुक को सामने रखिएगा और एक नोटबुक, एक्सरसाइज कॉपीज वट एवर दैट यू हैव वो भी सामने रखिएगा सो दैट यू कीप जॉटिंग डाउन द पॉइंट्स। बाय द एंड ऑफ टुडेज लेसन आई विल मेक श्योर दैट वट एवर क्वेश्चन कम्स, जो कि डेफिनेटली आना है इन योर बोर्ड्स, बीट ऑफ 6 मार्क्स, बीट ऑफ 3 मार्क्स या फिर आरटीसी 5 मार्क्स का, आप आंसर कर पाओगे वो, ठीक है। सो साथ साथ आपको भी मेहनत करनी है। ओके, नाउ अ क्विक रिव्यू अबाउट नेल्सन मंडेला, क्योंकि इन्होंने ही ये स्पीच किया है। इट्स एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफिकल वर्क लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो ही वाज बोर्न ऑन 1918, याद करना बहुत आसान है, 1919 रिपीट कर दो, बस उससे एक साल माइनस कर दो, ठीक है। पैदा कब हुआ? 1918 में। 1944 में ही ज्वाइन एएनएस। 64 में ही वॉज देयर इन लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर 27 ईयर्स। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों? क्योंकि आगे स्टोरी में भी आता है कैसे मेजॉरिटी पार्ट ऑफ हिज लाइफ ही हैज स्टेड इन द प्रिजन। ओके, 94 में ही वॉज इलेक्टेड एज अ prime minister, and 93 mein he got Nobel Peace Prize. Okay, now historical background, what is this all about? It's all about the policy of apartheid. Now apartheid क्या है? Apartheid in South Africa, it was basically a policy of racial discrimination. racial तो आपके रेस के हिसाब से, आपके कलर के हिसाब से जब आपको डिस्क्रिमिनेट किया जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग apartheid. ओके, नाउ साथ साथ आई डिस्कस अ क्वेश्चन ऑल्सो। सो स्पीच में एक लाइन है, जो उनका स्पीच स्टार्ट ही हो रहा है उसके फर्स्ट पैराग्राफ में, इफ यू कुड नोट एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। ओके, इफ यू कैन लोकेट इट सेकंड पेज ऑफ द टेक्स्ट ओनली, प्लीज अंडरलाइन दैट पार्ट, बिकॉज उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। एंड व्हाट इज दैट एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर? इट्स ऑल अबाउट द apartheid that we are going to talk about. So वो क्वेश्चन आएगा, आप ये सारा पॉइंट उसमें लिख सकते हो। तो साथ साथ आई एम ऑल्सो गिविंग यू पॉइंटर्स सो दैट यू कैन राइट कंप्लीट आंसर्स। ओके, सो क्वेश्चन आपका ऐसा आता है कि किसको बोला जा रहा है एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर? सो बेसिकली दे टॉकिंग अबाउट apartheid सिस्टम ओनली। व्हाट इज apartheid? बेसिकली रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। वो डिस्क्रिमिनेशन, वो सेग्रीगेशन किया जाए, भेदभाव किया जाए बेस्ड ऑन योर कलर। ओके, सो ब्लैक्स वर ट्रीटेड एज सेकंड क्लास सिटीजन। ओके, एंड बहुत उनको बेसिक राइट्स है वो नहीं दिया जाता था। एजुकेशन नहीं है, फ्रीडम नहीं है, वोटिंग नहीं है। ओके, तो बहुत ही बुरी जिंदगी चल रही है उनकी। ओके, नाउ कमिंग टू दिस सेक्शन, दिस चैप्टर, अंडरस्टैंड दैट आई हैव डिवाइडेड दिस चैप्टर इनटू डिफरेंट सेक्शंस। ये अलग अलग सेक्शंस को हम लोग अलग अलग तरीके से लेंगे और इसी से आपका अलग अलग तरह से क्वेश्चन बनता है। सो जब तुम स्टोरी स्टार्ट करोगे तो यू विल सी फर्स्ट दे आर डिस्कसिंग अबाउट द इनॉग्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी। सो क्या हो रहा है, किस चीज़ से स्टोरी स्टार्ट हो रही है? जब नेल्सन मंडेला को पहली बार वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन रहे थे और साउथ अफ्रीका का, ठीक है, तो उसके बारे में पूरा बात किया गया। तो फर्स्ट सेक्शन ऑफ द स्टोरी इज ऑल अबाउट फैक्चुअल थिंग्स। ओके, देन कम्स द सिग्निफिकेंस ऑफ द डे, व्हाई इज दैट डे सो इंपॉर्टेंट। अगेन जितना भी सेक्शंस बन रहा है, आई कीप रिपीटिंग, उससे क्वेश्चंस आते गए हैं। सो प्लीज कीप दिस इन माइंड कि आपको ध्यान रखना है कि सिग्निफिकेंस ऑफ द डे, वो डे इतना इंपॉर्टेंट क्यों था, व्हाई वाज दैट डे सो इंपॉर्टेंट, उससे भी क्वेश्चन है, ठीक है। देन अपार्थीड और उसका इंपैक्ट क्या क्या हुआ। देन ट्विन ऑब्लिगेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ट्रिब्यूट टू फ्रीडम फाइटर्स, लेसन फ्रॉम द स्ट्रगल, एंड फाइनली करेज एंड फ्रीडम। ओके, सो ये कुछ सेक्शंस है, आप इसको अलग अलग तरीके से आप बांट करके कर लो, ठीक है, आपका अलग अलग तरीके से करने से भी पूरा चैप्टर रेडी हो जाएगा। ओके, now let's talk about the first section of the story, that is inauguration of democracy. किस दिन हुआ था ये? 10th May 1994 को। It was a historic day. Question आता है कि why is this day so important? Why is it called historically important day? Why? Because it was first democratic non-racial government that was inaugurated. अब तक क्या हो रहा था? व्हाइट लोगों को ही प्रेफरेंस दिया जा रहा था, व्हाइट गवर्नमेंट ही बन रही थी। बट why was it important? Because the non-racial government was inaugurated that day. Nelson Mandela took the oath and leaders from all around the world attended the ceremony. इससे भी एक क्वेश्चन आता है कि why different leaders they came. Okay, so it was to show that now finally we have unified. एक बहुत beautiful line है, like it was a rainbow colored gathering, again hinting at the same thing कि कैसे अलग अलग देशों के लोग, अलग अलग तरह के लोग जुड़े थे। Another very important question, significance of the day. Why is this day so important? Why? Because it is symbolized freedom, equality, justice. So आपका जो question बनेगा, I have said डिवाइड दैट इंटायर चैप्टर इनटू सेक्शंस, और साथ साथ आई गिवन यू पॉइंटर्स ऑल्सो, ताकि आपको एग्जाम रेडी आंसर्स मिल जाए, ठीक है। एंड ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रगल अगेंस्ट ऑपरेशन, विक्ट्री ऑफ पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, एंड अ न्यू डॉन फॉर अ यूनाइटेड नेशन। यहाँ पे तुम देखो एक और सेक्शन आता है जिसमें 2 नेशनल एंथम्स प्ले किया गया था। वाई 2 नेशनल एंथम्स वर संग? ओके, सो अगेन बिकॉज इट वॉज अ कॉल फॉर यूनिटी। अगर ऑल ऑफ अ सडन मैं व्हाइट वाला जो नेशनल एंथम बचता आ रहा था उसको बंद करके ब्लैक बजाने लगूँ, तो दैट इज अगेन अ साइन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, कि अच्छा आप ब्लैक को ज़्यादा महत्व दे रहे हो, इंपॉर्टेंस दे रहे हो। बट दैट वॉज नॉट द केस, इट वॉज अगेन अ साइन ऑफ unity. So that is why the day was so significant. Then we talk about apartheid and its impact. Now next section आ जाता है, like on the day of the inauguration, if you can see that paragraph, I was overwhelmed with a sense of history. So now they're talking about the history कि हुआ क्या चीज़। So basically क्या होता था, ये बस इसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप याद रखो कि इंग्लिश कैसे नवाब के टाइम में आए थे और नवाब और इंग्लिश की दोस्ती हो गई थी, एंड वो लोग साथ मिल करके लाइक इंडिया के जो लोकल जो रेसिडेंट्स थे उनको वो उसके अगेंस्ट करके दिए थे। तो सेम क्या हो जाता है, साउथ अफ्रीका के जो व्हाइट स्किन पीपल थे उन्होंने हाथ मिला लिया किससे? ब्रिटिश से, ठीक है, और उसके दोनों साथ मिल करके ही वो लोग अफ्रीकन के ही अगेंस्ट चले गए थे। ओके, सो ब्लैक्स वर डिनाइड बेसिक राइट, वो वोट नहीं कर सकते थे, उनके लिए लैंड नहीं था, कोई एजुकेशन नहीं था, एंड दे वर डीह्यूमनाइज्ड। ओके, बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था। ओके, देन कम्स द नेक्स्ट सेक्शन वेयर ही इज डिफाइनिंग व्हाट एग्जैक्टली courage is. सॉरी, नेक्स्ट सेक्शन आता है ट्रिब्यूट टू फ्रीडम फाइटर्स। ओके, नाउ यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनता है कि हाउ इज़ ही लाइक थैंकिंग द पीपल
या फिर एक लाइन है इसका, अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ द पीपल, सो व्हाट दे डू इज दे पिक अप लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी और उससे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि ऐसे अचानक से उनके ही सिर्फ कहने से या उनके जागरूक होने से ही दे डिड नॉट गेट इंडिपेंडेंस, सॉरी। सो इट हैज़ बीन द स्ट्रगल ऑफ सो मेनी फ्रीडम फाइटर्स बिफोर हिम ऑल्सो एंड ही ओज एवरीथिंग टू देम, सो ही इज पेइंग ट्रिब्यूट टू दोज हू सैक्रिफाइस देयर लाइव्स। यहाँ पे बहुत सारा नाम भी है, दो दे डोंट आस्क फॉर नेम, सो आप एक दो याद कर सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं याद कर सकते हो तो भी कोई इशू नहीं है। ओके, दिस इंटायर थिंग इज ऑल अबाउट दस फ्रीडम फाइटर का ट्रिब्यूट दैट आगे जो लोग लड़ चुके हैं उनके लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आती है दैट डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट सच हाइट ऑफ कैरेक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ओके, वो भी इसी सेक्शन से आता है। तो बेसिकली इसमें वो क्या बताना चाह रहे हैं कि कोई भी इंसान जितना ज़्यादा स्ट्रगल करता है वो उतना ही उभर के आता है। यू कैन टेक एग्जाम्पल्स फ्रॉम गोल्ड, तो गोल्ड को जितना जलाया जाता है वो उतना प्योरेस्ट फॉर्म में आता है। कोयला है वो जितनी ज़्यादा प्रेशर में रहेगा दैट टर्न्स इनटू डायमंड। ओके, सो दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। सो सी हियर आई रिटन कोट्स आल्सो, आई ऑनर द हीरोज हू फॉट फॉर आवर फ्रीडम, देयर सैक्रिफाइस विल नेवर बी फॉरगेटन। तो ही इज पेइंग ट्रिब्यूट, ये दूसरा सेक्शन आ जाता है। ओके, इसके बाद आता है where he is defining what courage is. Okay, see, it is from these comrades in the struggle that I earned the meaning of courage. Again, next section. So अगर book आपके सामने खुला है and you are following what I am saying, so I hope you are taking notes also कि कौन सा पैराग्राफ है वो किसके बारे में बात हो रहा है। Now courage में आपको बस एक चीज़ याद रखना है, that is again I keep saying this to all my students, डर के आगे जीत है, is was his फंडा। So he was the one who introduced not exactly this line, but concept यही था उनका कि आप जब तक डरते रहोगे आप डरते ही रह जाओगे, so that one step you need to take. Okay, it is not the absence of fear but the triumph over it. So डर हर किसी को लगता है, गला हर किसी का सूखता है, but वो जो डर के आगे बढ़ते हैं बस वही जीतते हैं। Okay, that was Nelson Mandela's का courage का definition. Okay, नेक्स्ट इज टॉकिंग अबाउट लेसन फ्रॉम हिज स्ट्रगल। ओके, नाउ यहाँ पे भी ये वाला भी सेक्शन बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आ जाता है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ स्किन बैकग्राउंड, बट पीपल मस्ट लर्न टू हेट। सो बेसिकली होता ये क्या है कि आप देखोगे आपको डर ऐसा नहीं होता कि आपको किसी से भी अनजान आदमी से नफरत हो जाती है, कोई रास्ते में कोई गिर ही जाए, सो यू फील बैड फॉर दैट पर्सन। ओके, व्हेन यू गेट टू नो अबाउट न्यूज़ कि लोग मर रहे हैं आपको बुरा लगता है। ओके, बट आपको जब खुशी होने लगे किसी की मौत पे, मतलब क्या हो रहा है, आपको ब्रेन वॉश किया गया है, आपके अंदर नफरत डाली गई है। सो दिस इज व्हाट ही इज सेइंग कि कोई भी इंसान पैदा नहीं होता नफरत लेकर के, उसके दिमाग में वो डाला जाता है कि हाँ तुम नफरत करो उससे। ठीक है, सो ही इज सेइंग हियर द सेम थिंग, बोथ ब्लैक्स एंड व्हाइट साउथ अफ्रीकन प्लेड अ रोल इन एंडिंग अपार्थाइड, फॉरगिवनेस एंड रिकंसिलिएशन आर एसेंशियल टू बिल्ड अ नेशन। ओके, सो जब तक हम लोग एकजुट नहीं हो जाते हैं तब तक नहीं काम होगा। और यहाँ पे ही ऑल्सो गिवन वन एग्जाम्पल कि जब वो जेल में हो रहे थे, वो सफ़र कर रहे थे। ओके, तो उस टाइम को वो सफरिंग को भी वो याद करते हैं, वो बोलते हैं कि किस तरह से मुझे ये एहसास होता है कि व्हेन आई सॉ दैट वो मारते मारते जो लोग उन पे जुल्म कर रहे थे, वो जब बुरा उनको फील होने लगता था, दैट गिव मी एश्योरेंस कि किसी ना किसी दिन उनका भी दिन मतलब दिल बदलेगा। ओके, देन कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन दैट इज ट्विन ऑब्लिगेशन। बहुत बार इससे क्वेश्चन हो जाता है ट्विन ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? ड्यूटी। ट्विन ऑब्लिगेशन जैसे हम लोग क्या होते हैं, एक सोसाइटी का हिस्सा है, तो हमारे घर के प्रति भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। ठीक है, जैसे मेरी जिम्मेदारी है एज अ मदर, एज यू नो लाइक एज अ डॉटर, ऑल ऑफ दैट, मुझे वो भी संभालना है। एंड अपनी सोसाइटी की तरफ भी कुछ जिम्मेदारियाँ कि बच्चों को पढ़ाना है, कुछ अच्छा सिखाना है, एंड ऑल ऑफ दैट। ही सेइंग कि कोई भी नॉर्मल सोसाइटी में लोगों का ट्विन ऑब्लिगेशन होता है, दो ड्यूटीज़ होती हैं। बट अफ्रीका में क्या होता था, अगर आप सोसाइटी की तरफ जा रहे हो तो आपको अपना फैमिली छोड़ देना होगा। नाउ रिमेंबर आई टोल्ड यू 27 ईयर्स वो जेल में डाला गया था। दिस इज रिलेटेड टू दैट कि कैसे उनको अपने फैमिली से ही हटा दिया गया था और फिर उनको एक लाइफ क्या था, एक अकेले वाला जिंदगी जीने को मिल गया था। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज ऑल अबाउट करेज एंड द रोल ऑफ ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड। ओके, आप देखोगे लास्ट पैराग्राफ का लाइन है, ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज ऑप्रेस्ड। तो ये तो समझ में आ जाता है कि मैम ऑप्रेस्ड जो है, जिन पे जुल्म हो रहा है, तो उनको तो लिबरेशन, उनको आज़ादी मिलनी चाहिए, बट जो जुल्म कर रहे हैं उनको कैसी किस चीज़ की आज़ादी? सो अंडरस्टैंड आज़ादी फ्रॉम ऑल द हेट्रेड दैट नेगेटिविटी दैट दे हैव इन देम। ओके, तो अगर मेरे अंदर ये फीलिंग है कि अच्छा ये तो बड़ा काला से दिख रहा है, तो ये घटिया इंसान होगा, इसको तो इंसान रहने के लायक नहीं है, तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, वो प्रेजुडिस है, उससे आज़ादी मिलना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो दोनों ही लोग जो है, ऑप्रेसर भी फ्री नहीं है, ऑप्रेस्ड जो है वो भी फ्री नहीं है। वाई? बिकॉज जो ऑप्रेसर है दे हैव लॉस्ट देयर ह्यूमैनिटी, उनके अंदर ह्यूमैनिटी खत्म हो गई है। ठीक है, तो वो इनह्यूमन फीलिंग है, जो प्रेजुडिस है, जो हेट्रेड है, उन सबसे उनको आज़ादी चाहिए। और जो ऑप्रेस्ड हैं उनके साथ तो बेचारे के साथ आज़ादी है ही नहीं। ओके, तो उनको उस चीज़ से आज़ादी चाहिए। सो आई होप चैप्टर क्लियर हो चुका है। लेट्स क्विकली सम ऑफ द थीम ऑफ द स्टोरी। स्ट्रगल क्या है? फ्रीडम, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, रेजिलियंस एंड फॉरगिवनेस। तो आप खराब सिचुएशन में भी आप रेजिलियंट रहो, लड़ते रहो, बट साथ में फॉरगिवनेस भी अपने अंदर रखो, लीडरशिप, सैक्रिफाइस एंड फाइनली यूनिटी एंड रिकंसिलिएशन। ओके, कैरेक्टर ट्रेट्स मंडेला का क्या है? करेजियस है, फॉरगिविंग है, हम्बल है, विजनरी है, डिटरमाइंड है। ऑलराइट, एंड याद रखोगे अगर आपको कुछ नया वर्ड्स मिलता है अकॉर्डिंग टू हिम, लाइक डिपेंडिंग ऑन हिज कैरेक्टर स्केच, सो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। इंपॉर्टेंट PYQs यहाँ से क्या आ चुका है? सिग्निफिकेंस, लाइक आई सेड, हाउ डज मंडेला डिफाइन करेज, व्हाट इज करेज अकॉर्डिंग टू हिम, मंडेला's अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम, हाउ डिड अपार्थाइड अफेक्ट द साउथ अफ्रीका, व्हाट आर द ट्विन ऑब्लिगेशंस, हाउ डज मंडेला पे ट्रिब्यूट टू द फ्रीडम फाइटर्स। तो तुम देखोगे ये बहुत सारा क्वेश्चन सारा बोर्ड्स में आ चुका है, एंड ये सारा को हमने कवर किया अभी। ओके, दीज आर फ्यू कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि आजकल तो कुछ भी आ जा रहा है। ओके, तो वैल्यूज क्या क्या मंडेला प्रमोट कर रहे हैं, सजेस्ट वेज इन विच फॉरगिवनेस कैन हेल्प इन बिल्डिंग अ पीसफुल सोसाइटी, एंड हाउ कैन एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट टू अ वेलफेयर। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, सपोज आप स्पीच दे रहे हो 15 अगस्त में, एंड टेक रेफरेंस फ्रॉम मंडेला's लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, फिर आप क्या बोलना चाहोगे, एड्रेस करना चाहोगे, इस तरह का भी क्वेश्चन दी कैन कम विद। ओके, 1 पेज में अगर रिविजन करना चाहे, 10th में 1994 हिस्टोरिक डे है, एंड ऑफ अपार्थाइड हुआ है, करेज उनके लिए क्या है, ट्रायम्फ ओवर फियर, फ्रीडम क्या है, रिस्पेक्टिंग अदर्स फ्रीडम, ट्विन ऑब्लिगेशन क्या है, बोथ फैमिली एंड नेशन, लेसन क्या मिल रहा है कि हम लोग को फॉरगिव भी करना है, यूनिटी एंड रिकंसाइल, हीरो सैक्रिफाइस क्या है, दैट फ्रीडम इज कलेक्टिव। नाउ दिस इज वन क्वेश्चन दैट आई हैव गिवन फॉर you
to answer. Okay, so check your understanding and do let me know whether you know the answer or not, and comment down the answer also. Also comment whether you've understood it or not, और कौन सा चैप्टर है जो आपको दोबारा से मुझे चाहिए in the form of video. Thank you.